नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक केस स्टडी की कि कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक विकास और स्वावलंबन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। उत्तरकाशी से जुड़ी हुई केस स्टडी है, तो देखें स्वरोजगार के स्वाद से बढ़ रहा समृद्धि का जायका। उत्तरकाशी की पुष्पा चौहान ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शुरू किया मसालों का काम, महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। क्या है पूरी स्टोरी देखिए। महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें समृद्ध व स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर और गृह उद्योगों की महती भूमिका है। सहयोग और सहभागिता के साथ सामूहिक प्रयास से सफलता मिलती ही है। उत्तरकाशी जिले के गणेशपुर गांव की पुष्पा चौहान और उनके प्रयासों से गांव की महिलाओं को मिला स्वावलंबन इस बात को चरितार्थ करता है। पुष्पा चौहान अपने जीवन में काफ़ी मुखर रही हैं, फिर चाहे उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन करना हो या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठानी हो। पुष्पा सदैव आगे रही हैं, लेकिन इनका एक और प्रयास है। इससे गणेशपुर और आसपास के गांव की 100 से ज़्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। वर्ष 2023 में उनके द्वारा स्थापित मसाला उद्योग से जुड़कर महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। इसमें सरकारी सहायता से लेकर महिलाओं के सामूहिक प्रयासों की बड़ी भागीदारी है। तो गणेशपुर की पुष्पा चौहान ने कैसे आसपास के गांव की 100 से ज़्यादा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। स्वयं सहायता समूह का किया गठन। पुष्पा चौहान क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ग्राम प्रधान भी रही हैं। इस दौरान गणेशपुर ग्राम पंचायत को स्वच्छता के साथ महिला सशक्तिकरण के मामले में विशिष्ट पहचान दिलाई। वर्ष 2010 में पुष्पा ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। महिलाओं को खेतीबाड़ी, स्थानीय उत्पादों को आजीविका का आधार बनाने के लिए तैयार करने में जुट गईं। गणेशपुर के अलावा निकटवर्ती गांव मनेरी, हिना, सिरोर व नेताला में धनिया, मिर्च, हल्दी का अच्छा उत्पादन होने के कारण पुष्पा ने गणेशपुर गांव में बीते वर्ष मसाला उद्योग स्थापित कर विधिवत रूप से उसका पंजीकरण करवाया। मशीनें स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। मसाला उद्योग में गणेशपुर की 2 महिलाएं नियमित काम करती हैं। साथ में कई और गांव की 100 से अधिक महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। मसालों के अतिरिक्त गेहूं, दाल एकत्र करने का काम भी संबंधित क्षेत्र की महिलाएं करती हैं। गणेशपुर के साथ आसपास के गांव की 100 से ज़्यादा महिलाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी हैं। अभी प्रतिमाह विभिन्न उत्पादों की बिक्री से 1 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। सोच के देखें, पर मंथ 1 लाख रुपए की आमदनी। गांव की महिलाएं जो मसाला उद्योग के माध्यम से इतनी कमाई कर रही हैं, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। विनायक मसाला उद्योग में गांव के आसपास उगाए जाने वाले मसालों को ही पीसकर तैयार किया जाता है। इसमें जैविक खेती की मदद ली जा रही है। ऐसे में उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर है। इस कारण किसान भी इन्हें उगाने में प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाव अच्छा मिल रहा है। तो जैविक खेती हो रही है। स्थानीय स्तर के प्योर उत्पाद लोगों को मिल पा रहे हैं और महिलाओं को उससे कमाई हो जा रही है। तो एक साध है, कई सद है, और देखिए कितने सारे फायदे हो रहे हैं। महिलाओं को भी, उपभोक्ताओं को भी, गांव के किसानों को भी।
पुष्पा कहती हैं कि विनायक मसाला उद्योग को बढ़ाने, उत्पादन, पैकेजिंग, आपूर्ति, बाजार उपलब्ध कराने में सरकारी विभागों को अभी अच्छा सहयोग मिला है। तो जब करने की इच्छा हो, चाह हो, तो सरकारी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आती हैं। और आजकल तो सरकार वैसे भी स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रही है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऑनलाइन बाजार के लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्पोक सेंटर की भूमिका खास रही है। इसी कारण विनायक के 5 उत्पादों की ऑनलाइन बाजार में खास मांग है। इन उत्पादों में विनायक पहाड़ी सिलवट्टे का नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला शामिल है। अन्य उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऑफलाइन बाजार की मांग देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर अच्छी है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा विनायक मसाला उद्योग का मसाला, जो कि जैविक तरीके से तैयार किया गया और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाया। विनायक मसाला उद्योग लोगों तक पंचक्की से पिसा गेहूं का आटा, मल्टीग्रेन आटा पहुंचा रहा है। इसके अलावा मांग पर गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों के लिए ऊर्जा पोषाहार तैयार किया जाता है। बाजार में विनायक पहाड़ी सिलवट्टे नमक, ओखली का चावल, दाल की बड़ी अच्छी मांग है। तो देखिए आप, कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। अपने स्थानीय स्तर पर गांव में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, बस उन्हीं का कैसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, महिलाओं को जागरूक, एकजुट कर दें और कमाई भी होने लगे और उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी का सामान भी मिलने लगे, किसानों को भी फायदा होने लगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो स्वयं सहायता समूह कैसे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में मददगार हैं, आप केस स्टडी के रूप में इसकी चर्चा कर सकते हैं।